का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अब हम सभी जितने भी हम यहाँ पे सारी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से इकट्ठे होकर गुरुद्वारा संत बाबा सुंदर सिंह तपोस्थान अखनूर में इकट्ठे हुए हैं। जो पहलगाम का इंसिडेंट हुआ है, अब हम उन शहीदों के नाम पर 2 मिनट का सभी मौन रखेंगे और उसके बाद हम ये जो आज की प्रेस वार्ता है इसको ख़त्म करेंगे। तो मैं सभी से अनुरोध करूँगा कि 2 मिनट के लिए हम साइलेंस रखेंगे। जैसे मैं साइलेंस बोलूँगा तो सभी 2 मिनट के लिए मौन रखेंगे और उसके बाद डाउन के इशारे पे हम इसको ख़त्म करेंगे। साइलेंस। सबसे पहले आज की जो प्रेस वार्ता है अखनूर गुरुद्वारा संत बाबा सुंदर सिंह तपोस्थान अखनूर में, अखनूर की जितनी भी हमारी नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस जो ह्यूमैनिटी के वेलफेयर के लिए, मानवता की भलाई के लिए काम करते हैं, वो सारी एसोसिएशंस हमारे साथ बैठे हुए हैं। और बड़ा एक दुखद जो खबर जिसने पूरे ना सिर्फ हिंदुस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को झकझोर के रख दिया है, जो पहलगाम में इंसिडेंट हुआ, जिसमें वहाँ पे जो टूरिस्ट जो देश विदेश से जम्मू कश्मीर खास करके जिसको मतलब स्वर्ग का दूसरा नाम दिया जाता है, वहाँ पे घूमने के लिए आए थे, तो उन पर जो ब्रूटल अटैक हुआ है मिलिटेंट्स के द्वारा, जिसमें तकरीबन 28 पीपल जिन्होंने अपनी जान गंवाई है और तकरीबन 12 से ज़्यादा लोग जो घायल हैं। तो हम आज सारे जितने भी सामाजिक लोग हैं, चाहे वो सिख समाज से हो, चाहे वो दूसरी हमारी जितनी भी संस्थाएं हैं, हम सारे इकट्ठे होकर आज उस जो ब्रूटल अटैक हुआ है, एक मानवता पे अटैक हुआ है, उसकी हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और उस भगवान से, उस परमेश्वर से, उस वाहिगुरु से ये अरदास करते हैं कि जिन परिवारों के वो मेंबर चले गए हैं, जिन परिवारों के अंदर ये घटना घटी है, भगवान उन परिवारों को एक ऐसा विशाल हृदय दे ताकि ये जो मतलब कि ना बर्दाश्त करने वाली जो घटना है वो उसको सहन कर सकें और जो लोग इसमें इंजर्ड हुए हैं वो लोग जल्दी से रिकवर होके वो अपने परिवारों में सकुशल पहुँच सकें। और ख़ास करके जो ये मिलिटेंसी है, इसका कोई धर्म, कोई मज़हब नहीं होता। ये कहीं पे भी ऐसे इंसिडेंट्स जो हैं वो मानवता के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। तो आज यहाँ पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सभी जगह जहाँ पे इस इंसिडेंट को कंडेम किया गया है, उसी पैटर्न से हम जम्मू कश्मीर के अंदर, अखनूर के अंदर जितनी भी हमारी सामाजिक संस्थाएं हैं, हम इसको कंडेम करते हैं। और ख़ास करके जो हमारा सिख समुदाय है अखनूर का, हम इस दुख की घड़ी में हम एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये अप्रोच करेंगे, क्योंकि हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि जहाँ पे भी मानवता की कोई सेवा की बात आए तो हम कोशिश करते हैं कि जो हमारे गुरुओं का सिद्धांत है उसको हम फॉलो करते हुए मानवता की सेवा के लिए हम हमेशा आगे रहते हैं। तो कल रात को भी हमारी जितनी भी डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, चाहे वो कश्मीर की थी, चाहे वो जम्मू की थी, हमने सभी ने कोशिश की और कल शाम को हमारी जो टेलीफोनिकली कन्वर्सेशन शुरू हुई तो हमने पुलवामा, डिस्ट्रिक्ट कमेटी पुलवामा हो, डिस्ट्रिक्ट कमेटी बारामूला, डिस्ट्रिक्ट कमेटी श्रीनगर, डिस्ट्रिक्ट कमेटी पुंछ, रजौरी, डिस्ट्रिक्ट कमेटी जम्मू, तो विशेष तौर पे जो हमारा अखनूर का ये स्थान है जहाँ पे संत बाबा सुंदर सिंह जी ने तप किया है, जहाँ पे हज़ारों श्रद्धालु हर दिन पहुँचते हैं, तो यहाँ पे हमने पिछले दिनों में भी, जैसे कल भी मैं बात कर रहा था कि कल भी जैसे ये इंसिडेंट हुआ तो जो जम्मू से कश्मीर को जाने वाले जितने टूरिस्ट थे, क्योंकि पिछले दिनों में जो रामबन में क्लाउड बस्ट हुआ है उसकी वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद है,
तो उसकी वजह से जितनी भी ट्रैफिक मोबिलाइजेशन है वो सारी मुगल रोड से हो रही है। तो कल भी हमारे पास तकरीबन शाम को 100 के करीब जो टूरिस्ट थे वो यहाँ पे उन्होंने स्टे किया। हमने उनका रहने का, खाने का सारा बंदोबस्त किया हुआ था। तो हमारी मैनेजमेंट के हमारे चेयरमैन साहब सरदार अर्जन सिंह जी, कमांडेंट साहब, हमारे प्रेसिडेंट हेडमास्टर मास्टर सुरजीत सिंह जी, हमने उनके डायरेक्शन पे आज भी हम उसी पैटर्न पे हम आपके माध्यम से ये अपील करना चाहेंगे, क्योंकि इस दुख की घड़ी में, इस दुख के समय में हम उन टूरिस्ट के साथ, हम अपने हिंदुस्तान के हर उस भाई के साथ खड़े हैं जो मानवता की भलाई के लिए कोई काम करना चाहता है। और मैं अपील करना चाहूँगा ख़ास करके जो श्रीनगर को टूरिस्ट ट्रैवल कर रहे हैं, अगर वो कहीं रास्ते में हैं तो हम उनका देर रात तक, यहाँ पे 24 घंटे लंगर चलता है, हम उनका देर रात तक इंतज़ार करेंगे और उनके रहने और खाने का सारी व्यवस्था यहाँ पे की हुई है। अगर किसी ने कोई मूवमेंट भी होगी तो गाड़ियों की भी बंदोबस्त हमने यहाँ पे करके रखी है, क्योंकि इस दुख की घड़ी में हम सभी एक दूसरे के काम आएँ। ऐसा सिद्धांत हमारा जो सनातन है, ऐसा सिद्धांत हमारे जो धर्म गुरु हैं, ऐसा सिद्धांत हमें सिखाया जाता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आज की जो ब्रूटल अटैक जो कल पहलगाम में घटा है, हम कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं और गवर्नमेंट से अपील भी करेंगे कि इस पे जो बनती हुई सख्त कार्रवाई है वो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि जो भी ऐसे जो अटैक्स होते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत सारे परिवारों के अंदर ऐसा माहौल बना देते हैं जिससे परिवार उभर के बाहर नहीं आ सकते। मेरे साथ हमारे जो बहुत ही वरिष्ठ मेरे साथी शक्ति जी वो भी हैं, श्याम सिंह लंगेज जी और हमारे रितेश जी और हमारे अखनूर की जितनी भी प्रोमिनेंट फिगर हैं, हरिमंदिर घाट जो टीम है वो भी हमारे साथ पहुंचे हुए हैं। मेरी अपनी कम्युनिटी के सारे लोग यहाँ पे आज अलग अलग गांव से वो यहाँ पे पहुँचे हैं और हमारे पास तकरीबन यहाँ पे 20 से 25 गुरुद्वारा जो सराउंडिंग 6-7 किलोमीटर के अंदर है। तो हमने अपने आप को पूरा प्रिपेयर करके रखा है कि अगर कोई भी ऐसा कोई टूरिस्ट या किसी एडमिनिस्ट्रेशन को हमारी ज़रूरत बनेगी तो हम उनके साथ शाना बिशाना खड़े होंगे। तो मैं ज़रूर अपील करूँगा, मेरे बड़े ही सत्कार जो हमारे भाई शक्ति जी वो भी आज के इस जो कल का जो इंसिडेंट हुआ इस पे अपने विचार रखेंगे। कुंवर शक्ति सिंह जी। देखिए, ऐसा है कि कोई विचार, सच कहें तो मन से कोई विचार निकलता ही नहीं है, शब्द ही ख़त्म हो गए, इतना दुखद हादसा था। और कल का जो नरसंहार है, जो सिलसिला बड़े पहले से कश्मीर में चल रहा था, बीच में थोड़ा सा उसमें पाज आया, थोड़ा सा रुका, फिर वो शुरू हो गया। तो मुझे लगता है कि इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। लेकिन सवाल ये आता है, मैं पहले ये बात करने से, पुलवामा की बात करने से पहले, यहाँ की पहलगाम की बात करने से पहले मैं यहाँ की बात कर लेता हूँ कि भाई रणवीर सिंह जी ने जो बात कही है मेरे बहुत ही आदर सतयोग हैं। और जितना भी गुरुद्वारा संगठन है, जितना भी उन्होंने कश्मीर से लेकर यहाँ तक बोला है, जो इंतज़ाम, जो बंदोबस्त ये कह रहे हैं कि 24 घंटे के लिए व्यवस्था की गई है लोगों के लिए, गाड़ियों की, हर चीज़ की, खाने पीने की, तो मुझे लगता है कि ये सरकार से भी एक बड़ा प्रयास है। क्योंकि ये पहले डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक तरीके से इसको कहा जा सकता है, लेकिन सरकार चलो और कई कामों में व्यस्त है, आपको स्टेट की हालत पता है, मैं उनकी कोई निंदा नहीं कर रहा, लेकिन इतनी सुंदर पहल, इतनी पहल जो सही में गुरु महाराज का संदेश है, जो इस धर्म का संदेश है, जो हर धर्म सिखाता है, तो उसकी मैं प्रशंसा करता हूँ, सराहना करता हूँ। बहुत बड़ा दिल है इस कम्युनिटी का, इसमें कोई शक नहीं है। अब बात आ गई है पहलगाम की। तो पहलगाम में जो हुआ है, तो मुझे लगता है कि अब ये निंदा वाला शब्द बड़ा पुराना हो गया है। अब हमें चाहिए, दो चीज़ें चाहिए। पहली चीज़ ये है कि हमारा आपसी भाईचारा बना रहे, हमारा आपसी संवाद बना रहे, हमारा अपने जिस शहर में, जहाँ हम जिस नगर में, जिस गांव में जहाँ रहते हैं, वहाँ आपसी भाईचारे में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए, उसमें कुछ नहीं होना चाहिए। हमने देखा कल पहलगाम में जो हुआ, डोडा सबसे पहले बंद हुआ, कश्मीर बंद हो गया, कश्मीर के लोग रो रहे हैं, अखनूर के लोग बहुत दुखी हैं। अखनूर में बहुत आज जन आक्रोश देखा हम सभी लोगों ने, जम्मू में देखा, हर जगह, कठुआ, सांबा, हर जगह है। एक तो इसमें हमें अपना भाईचारा, अपना संयम बना के रखना है। दूसरी बात, मुझे लगता है कि इसमें किसी भी प्रकार की पार्टी पॉलिटिक्स से हमें ऊपर उठना है, क्योंकि जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, जिन लोगों के घर से जिनके बच्चों के बाप गए हैं, जिनके भाई गए हैं, जिनके पति गए हैं, या उससे भी पहले जो हमारे फौज या पुलिस से लोग शहीद हुए हैं हाल ही में, उन घर वालों को पता होता है कि हमें कितनी बड़ी क्षति पहुंची है।
उनके बच्चे बड़े होते होते होंगे, वो पूरी ज़िंदगी नहीं भूलेंगे कि हमारे पिता के साथ क्या हुआ था, हम वहाँ श्रीनगर गए थे, ये हुआ वो हुआ। तो मुझे लगता है कि पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के हम आग्रह कर सकते हैं केंद्र सरकार से, विनती कर सकते हैं, या बड़ी विनम्रता से उनके ऊपर एक प्रेशर बनाने की, पॉजिटिवली प्रेशर बनाने की कोशिश कर सकते हैं कि आप इस पर ठोस कदम उठाएं, ताकि ये जो आतंकवाद है ये हमेशा के लिए इसके ऊपर विराम लगे, ये हमेशा के लिए ख़त्म हो, ये कुर्बानियों का सिलसिला ख़त्म हो। हम यही कहेंगे। पहले तो मैं आपके माध्यम से भाई रणवीर जी और उनकी पूरी टीम का बहुत आभारी हूँ, बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि जो लोग कश्मीर के हैं, जो यहाँ पे फंसे हुए हैं, वो बाया मुगल रोड यहाँ से जा रहे हैं और इन्होंने उनके रहने पीने खाने की व्यवस्था बड़ी शानदार तरीके से की हुई है। इवन जो कश्मीर में फंसे हुए हैं, जो लौटना चाहते हैं, ये उनकी देखभाल और इवन दवाइयों का बंदोबस्त भी इन्होंने यहाँ पे कर रखा हुआ है। रही बात पहलगाम आतंकी हमले की, उसके ऊपर मैं यही कहूँगा कि इस ब्रूटल अटैक की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और मैं देख रहा था, सुन रहा था, मैं राजनीति में नहीं जाना चाहता, तो कुछ लोग समुदाय विशेष, धर्म विशेष के ऊपर टिप्पणियाँ कर रहे हैं, उनकी आलोचनाएँ कर रहे हैं। ये गलत बात है। जितने प्रोटेस्ट कश्मीर में हो रहे हैं, जितने कैंडल मार्चिस कश्मीर में हो रहे हैं, वो शायद जम्मू में नहीं हो रहे, क्योंकि बात उनकी रोज़ी रोटी की है। पीक सीज़न में ये आतंकी हमला हुआ है और उनकी रोज़ी रोटी छिन गई है। तो हमें अपने गंगा जमनी तहजीब को नहीं भूलना चाहिए। यही तो पाकिस्तान चाहता है कि वो हिंदू मुसलमान कराएं, हमें आपस में लड़ाएं, जो हमें नहीं करना चाहिए। हमें अपना जो सांप्रदायिक सौहार्द है उसको इस मुश्किल घड़ी में बनाए रखना है। और मेरी आपके माध्यम से केंद्र सरकार से अपील है कि ये जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, इस पर कुछ कड़े फैसले लेने चाहिए, इसके ऊपर पूर्ण विराम लगाना चाहिए। नहीं तो कौन आएगा जम्मू कश्मीर में दोबारा। ये एक बहुत बड़ी अपूर्णीय क्षति है। 28 मासूम जानें गई हैं और ये केंद्र सरकार कोई कड़े कदम उठाएगी, दोबारा ऐसा ना हो। और आपके माध्यम से हम यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, अपनी संवेदनाएं प्रकट करता हूँ उन तमाम परिवारों के प्रति जिनके अपने इस हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं। जी धन्यवाद, शुक्रिया। आदरणीय मानयोग के सत्कार जो जहाँ पर बैठे सभी सदस्य, मीडिया के लोग, आज जैसा कि हमारे जॉइंट सेक्रेटरी रणवीर सिंह ने बताया है और मेरे साथ जो बैठे हैं इन्होंने बताया है, मैं पूरी तरह से इनके साथ सहमत हूँ। मैं एज ए CRP ऑफिसर्स कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा 35 साल का कैरियर CRPF में है और मैं एज ए डिप्टी कमांडेंट वहाँ से पेंशन आया हुआ है। नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे श्रीनगर हो, चाहे अगरतला हो, उस एरिया में हम लोगों ने बड़े टफ से ड्यूटी किया है। हमने सबसे पहले, मैं अपनी तरफ से और आप सबकी तरफ से उन संगामियों को जिन्होंने वहाँ पर अपनी जान कुर्बान की है, उनको सच्ची सच्ची श्रद्धांजलि भेंट करता हूँ। और मैं सबसे बाद में अपील करूँगा कि हम उनके लिए 2 मिनट का मौन भी रखेंगे, ताकि उनकी शहादत को पूरा देश जो है जान सके। देखो, श्रीनगर का एक मसला काफ़ी देर से हमने देखा, मेरी 10 साल की नौकरी वहाँ की है, चाहे पुलवामा हो, चाहे बालटाल हो, चाहे अनंतनाग हो, चाहे शंकराचार्य मंदिर हो, जो भी एरिया वहाँ का है, जो हमने आइडेंटिफाइड एरिया पहले से फोर्स के लिहाज से किए जाते हैं, उनको कभी हम नॉर्मल में नहीं लेना चाहिए। चाहे कोई भी हो, वहाँ पर हमने हर चीज़ को शक की नज़र से देखना चाहिए, जो कि मेरा अपना अनुभव है। बाकी ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। हमने सभी ने इस जो नरसंहार हुआ, इसकी घोर निंदा करनी है और हमने अपने गवर्नमेंट को भी मैसेज देना। गवर्नमेंट के भी बहुत लंबे हाथ हैं, उन्होंने भी समय समय पर कल से ही अपनी जो संवेदना है उनके घर वालों के लिए, जो घायल हुए हैं उनके लिए हमेशा दुआएं कर रहे हैं। परमात्मा सबका एक है, गॉड सबका एक है, मज़हब अलग अलग हैं, परमात्मा एक है। अगर हमने दिल्ली जाना है, कोई साइकिल से जाता है, कोई ट्रेन से जाता है, कोई बस से जाता है, लेकिन हमने पहुंचना कहाँ है? दिल्ली पहुंचना है। वही हमारा हिंदुस्तान एक गुलदस्ता के तरह काम कर रहा है। जैसे कि हम लोगों ने पहले भी
समय समय पर बताया है। तो लेथपुर जो हमारा CRPF के 40 जवान 5 अगस्त 2019 को बलिदान हुए थे, उनके बारे में भी मैं छोटा सा आपको बोलना, जहाँ से कानवाई हमारा जम्मू से चलती है, पुलवामा लेथपुर जगह है, वहाँ हमारी बटालियन थी। वहाँ से जब एक क्रब जाता है, जब गाड़ियाँ वहाँ से गुजरती हैं तो वहाँ पर गाड़ियों को आस्था होना पड़ता है, क्योंकि वो ऐसा मोड़ है, वहाँ से थोड़ा आस्था होना पड़ता है। तो जो टेररिस्ट थे उन्होंने वो जगह आइडेंटिफाई किया हुआ था और एक गाड़ी में उन्होंने डिस्पोर्ट तकरीबन 1 क्विंटल भरा हुआ था, जो कि हमको वहाँ की इन्फॉर्मेशन मिली है। तो उन्होंने कई गाड़ियों को आगे जाने दिया। वो उसके साथ ट्रक्स भी होते हैं और बसें भी होती हैं। वो चाहते थे कि मास किलिंग किया जा सके। तो मास किलिंग कैसे किया जाता है? जो 52 सीटर गाड़ी होती है उससे ज़्यादा मास किलिंग किया जाता है, क्योंकि उसमें लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उन्होंने उसी बस को जो निशाना बनाया और वहाँ जवानों के चखड़े तक उड़ के इकट्ठे करके वहाँ उनके घर पहुँचे गए। वहाँ पर स्मारक बना हुआ है। तो पुलवामा की भी कहानी आप लोग सब आज ताज़ा हो रही है। तो बाकी श्रीनगर में जो भी चीज़ें हैं उनको हमने थोड़ा सा ऐसे देखना है जिससे कि लोगों की जान को हम बचा सकें, चाहे पैरामिलिट्री फोर्स हो, आर्मी हो, RR हो, कोई भी हो, अपनी JNK पुलिस हो, सबको जो है मिलके काम कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ताकि हम अपने स्टेट को बचा सकें, अपने देश को बचा सकें और अदर्स कंट्री को भी हमारा मैसेज जाना चाहिए कि हमारा तालमेल एक जैसा है और हम लोगों की मदद कर सकते हैं। जैसा कि हमारे जॉइंट सेक्रेटरी साहब ने बताया, ये गुरुद्वारा साहब की जगह है जहाँ हमने इन सबकी मिलकर हमने जहाँ प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया हुआ है। कोई भी खाने का हो मसला हो, रहने का मसला हो, गाड़ियों का मसला हो, वो हम सब प्रोवाइड कर सकते हैं और करेंगे भी अगर कोई ऐसी ज़रूरत पड़ती है। आखिर में मैं सब फिर उन सैलानियों को धन्यवाद, अपनी मौत का जो उनको मंजर मिला है उसके समक्ष हम लोग उनके साथ खड़े हैं। और उसमें अफसर भी थे, आपने पढ़ा होगा अखबार में, जो बिल्कुल कुछ समय की शादी के बाद वहाँ पर हो गया और उनको जो है नरसंहार हो गया। तो मैं अपनी तरफ से और अपनी जो पूरी संगत जो बैठी हुई है, मैनेजमेंट कमेटी बैठी हुई है, इनकी तरफ से फिर उनको श्रद्धांजलि पेश करता हूँ और भगवान से गुजारिश करता हूँ, वाहिगुरु से गुजारिश करता हूँ तो उनकी जो आत्माएं हैं उनको शांति मिले। और मुझे पूरा यकीन है कि ऐसे में मरने वालों को भगवान जगह देता है और उनको ज़रूर जगह मिलेगी और उनके जो परिवार हैं उनको इतनी बड़ी जो क्षति हुई है इसको बर्दाश्त करने की ताकत बख्शे। जय हिंद, जय भारत। मैं रंजीत जी और उनकी सारी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का बड़ा ही शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने इस तरह का अरेंजमेंट और मैनेजमेंट किया हुआ है सभी जातियों के लिए। और दूसरा, पहलगाम में जो अटैक हुआ है मिलिटेंट्री का, ये अटैक नहीं है कि अटैक हुआ है ह्यूमैनिटी के ऊपर, इंसानियत के ऊपर, और इतनी बर्बरता के साथ देखा नहीं जा रहा था। मेरी सबसे पहले तो एक श्रद्धांजलि है, वो जो चले गए हैं उनको, उनकी आत्मा को शांति मिले। दूसरा, मेरे उन लीडरों के लिए ये मैसेज है जो सीना ठोक ठोक के कहते हैं कि कश्मीर में मिलिटेंट्री खत्म हो गई है। तो ये जिंदा जागती एक मिसाल है किस तरह से रूह कांप रही थी आज उनको देख देख के। तो क्या इनके कहाँ है हमारी सिक्योरिटी, कहाँ सोई हुई है हमारी सिक्योरिटी, कहाँ पे लैप्सेस थे हमारे? अगर एक लीडर श्रीनगर में जाता है उसके साथ 100 बंदा जाता है सिक्योरिटी का, तो क्या ये टूरिस्ट जो बाहर से आए हुए हैं इनकी कोई सिक्योरिटी नहीं है? तो कहाँ पे हमारी कमी रह गई? सरकार को ये सोचना है। अगर सरकार अभी भी नहीं ना सोचती तो फिर मनाते जाओ। जो एक टारगेटिंग मिली थी, पूछ के मारा जा रहा था, आप हिंदू हो मुसलमान हो, और ये शर्मनाक, इससे शर्मनाक और क्या हो सकता है? पूरे देश में आज जो शोक मनाया जा रहा है और मेरी तो खुद की भी रूह कांप रही है। बच्चा जहाँ मैं अभी उधमपुर से आया हूँ, रास्ते में जहाँ भी नजर पड़ी हर जगह बंद है और ये हर कोई रो रहा था। और अगर अभी भी हमारी सेंटर की गवर्नमेंट नहीं जागती है, अगर कहती है कि श्रीनगर में मिलिटेंट्री खत्म है, तो ये जिंदा जागती एक मिसाल है। अभी हमें आंखें खोल के उनको मेरे ख्याल से सीधा टांग देना चाहिए ऐसे जालिमों को।